चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी जो हम लोग क्लासेस करेंगे एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, वो भी बीएसटी का है। तो सुधा कुमारी, श्वेता आर्या, रोहन, राजेश, रोशन, निधि, मनीषा, लक्ष्मी, डॉली, सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सिंपल ध्यान रखेंगे, थ्योरी क्लासेस के बाद हम लोग एमसीक्यू करते हैं तो फिर से रिकनेक्टेड करके करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि क्लासेज थ्योरी की खत्म हुई, आप लोग को निकलना नहीं है। हम लोग अभी करेंगे एमसीक्यू क्लासेज और अच्छा लक्ष्मी जी, फार्म ने टेंशन अभी हमने बताया ना, आपका डेट एक्सटेंड होगा, ठीक है। और साइट भी अच्छे से चलेगा, वैसा कोई इशू नहीं होने वाला है। कहा कि 4-5 दिन से साइट नहीं, तो विभाग को ये पता है। आज का न्यूज पेपर में आज आ चुका होगा, ठीक है, कि बीपीएससी की साइट नहीं चल रहा है, तो वो डेट आपको देंगे। उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप लोग पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फार्म तो फिल होगा ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। और मेरा भी नहीं, हाँ 90% कॉमर्स वाले का नहीं भराया है, आपका नहीं, 90 का 95 का लीजिए। 5% भर लिए होंगे, 4 को तो भर लिए होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि 2 4 10 से ज्यादा कोई भरे होंगे कॉमर्स वाले। लेकिन कोई नहीं, वो डेट आपको और आगे बढ़ेगी फॉर्म भरने का, और साइट भी आपको अच्छे से चलेगी, नॉर्मली आप फिल कर पाएंगे। तो अभी हम लोग एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। पांडे जी, सर ऐसा नहीं कि हम लोग, क्या आप बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी, समझे। जब साइट आपका स्लो हो जाएगा लास्ट में तब तो ठीक है, स्लो है तो। साइट नहीं चलता है तो आपको डेट एक्सटेंड होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपको बताना है कि बीमा में प्रीमियम का क्या अर्थ है। पॉलिसी द्वारा क्या, पॉलिसी द्वारा प्रदान की गई कवरेज की कुल राशि, दावा खारिज करते समय बीमित व्यक्ति को मिलने वाली राशि। और आपको बताना है कि वह राशि जो बीमित व्यक्ति बीमा कवरेज के लिए भुगतान करते हैं या पॉलिसी द्वारा प्रदान की गई कवरेज की अधिकतम राशि। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो बीमा प्रीमियम है, तो प्रीमियम का क्या अर्थ होता है। वो 3 ऑप्शंस आ गया है। किनका सबसे पहले आया, निधि जी का में भी आया है। चलिए, निधि जी का, श्वेता आर्या, राधे कुमार, डॉली कुमारी, सभी का 3 आ गया। बीमा में प्रीमियम का अर्थ होता है वह राशि जो बीमित व्यक्ति बीमा कवरेज के लिए भुगतान करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम कहते हैं, बीमा की प्रीमियम कहते हैं। चलिए, सभी का राइट आंसर है, बहुत अच्छी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। सतीश ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी, ठीक है। अब वह अपने गृह नगर में अपने खुद की व्यवसाय शुरू करना चाहता है। सतीश के पास सीमित वित्त उपलब्ध था, क्या था, लिमिटेड फाइनेंस उसके पास है। और वह व्यवसाय शुरू करने के लिए कई प्रकार की कानूनी औपचारिकताओं को उलझना नहीं चाहता है, जो भी रूल्स हैं उससे उलझना नहीं चाहते हैं। तो सुझाव दे, सतीश को व्यवसाय शुरू करने के लिए किस संगठन की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, साझेदारी, एकल, संयुक्त या सहकारी समिति। जो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यदि आप, हाँ सभी का राइट आंसर आ गया है। ज्यादा नियम कानून के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आंख बंद करके सोल ट्रेड खोल लेंगे, एक दुकान खोलेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन किसी की कुछ जरूरत नहीं है। मोना जी भी आ गए हैं। चलिए, बी ऑप्शन सही है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सहकारी समिति को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम 2013, सहकारी समिति ने 2022 और 1877, भारतीय संविदा और सहकारी समिति अधिनियम 1912। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बताइए, ध्यान दीजिए ना। सहकारी समिति जब हम पूछ रहे हैं तो कंपनी एक्ट में आप लोग कहे जा रहे हैं जी। सहकारी समिति का नियम जो अधिनियम है वो हमने आपको पढ़ा रखा है, कहाँ ध्यान है। अभी भी किन्हीं का आंसर सही नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं तो किन्हीं का सही नहीं है। श्वेता आर्या जी, हमने उस समय भी आपको बोल रखा था ना कि सहकारी अधिनियम जो है 1912 1912, क्या 1912 है, 1912 है। तो फिर 2 नंबर में कैसे चले गए। सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन के बारे में उतना बार बताए हैं, इसकी जो टाइप्स है वो भी हमने बता रखा था, फिर भी सभी का गलत हो गया। तो कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, अब इतना डांट के बाद तो याद ही हो जाएगा, ये अब भूलने वाले आप नहीं है।
तो सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत अनिवार्य है सहकारी समिति को पंजीयन करवाना क्या है, नेसेसरी है। इसलिए देखिए ना यहाँ पे भी दिया हुआ था सहकारी समिति 1922, जो कि गलत है, 1912 है। 19 क्या है, 12 1912 सहकारी समिति अधिनियम 1912 है। तो ध्यान रखिएगा चीजों को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, व्यवसायिक संगठन का सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप एकल स्वामी कंपनी, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, व्यवसाय। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो व्यवसायिक संगठन आपको बनाते हैं उसमें सबसे लोकप्रिय कौन सा है, वो बताना है। सबसे लोकप्रिय, अच्छा अभी भी यहाँ गलत, गलत, सभी का गलत। राजू, निधि, अच्छा राधे पांडे जी तो और चले गए हैं, बी ऑप्शंस। चलिए अब ठीक आया है, लक्ष्मी जी का आ गया, श्वेता आर्या का बी ऑप्शन है। देखिए सिंपल देखेंगे ना, सबसे लोकप्रिय की हम लोग बात करें, क्या करें, सबसे लोकप्रिय की बात करें तो सोल ट्रेड में क्या है, कानून की झमेला से बच जाते हैं। क्या है, कानून की झमेला से बच जाते हैं। बट इसकी जो लायबिलिटी है वो आपको क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये सबसे लोकप्रिय कैसे हो जाए, कोई भी व्यवसाय आप स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें आपको जोखिम बहुत ज्यादा है तो वो आपके लिए लोकप्रिय नहीं हो सकती है। जो कहाँ पे होगी, वो कंपनी में होगी। थोड़ा सा नियम कानून है लेकिन ज्यादा कंपनी की ओर सब लोग जाते हैं। सबसे लोकप्रिय जो संगठन का जो स्वरूप है वह सबसे अधिक कंपनी आपका क्या, कंपनी है। दो नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। सोल ट्रेड में तो था कि कानूनी झमेला से बचना है, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा ही अमाउंट लगा सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट कर सकते हैं। बट कंपनी में आते हैं, कंपनी को एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो जितना लूटना है लूट लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, किसी कंपनी के संगठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है, लेखा परीक्षक की नियुक्ति, स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ पंजीकरण, व्यवसाय परियोजना का प्रस्तुतिकरण, पंजीकरण शुल्क। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर्स होंगे। कंपनी के संगठन के लिए आपको क्या अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, कंपनी के गठन के लिए बताना है, गठन करना है आपको। तो बताइए, कभी हमने पढ़ा जो क्लासेज की तो आपको स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। लेखन परीक्षक की नियुक्ति के बारे में कभी देखे, नहीं देखे हैं। व्यवसाय की योजना की प्रस्तुति देखे, नहीं देखे। लेकिन पंजीयन शुल्क के बारे में पढ़ रखा होगा आपने। जब तक शुल्क भुगतान नहीं करेगा जो रजिस्ट्रेशन फी है, गठन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं जो है वो पंजीयन के आवश्यक शुल्क हैं, वो आपको हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएंगे। कभी ये भी ध्यान रखिए ना, जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें कभी ये दिखाई दिया, ये सब तीनों जो ऑप्शन से कभी दिखाई नहीं दिएगा, लेकिन पंजीयन शुल्क आपको पे करना पड़ता है। कोई नहीं, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संयुक्त प्रभावन क्षमता डॉट डॉट द्वारा योगदान को क्या है, प्रभाव को मापा करते हैं। इक्विटी शेयर, ऋण, पूंजी, पूंजी संरचना और ईपीएस। क्या है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। संयुक्त प्रभाव क्षमता जो है उसको हम लोग कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर पर योगदान में परिवर्तन को, प्रभाव को मापता है। क्या नापता है, ईपीएस, अर्निंग पर जो शेयर्स है। हाँ, सभी का डी ऑप्शन है, अर्निंग पर शेयर्स आपको ये नापता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखेंगे बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत डॉट डॉट है। ग्रामीण क्षेत्र, बैंक के अलावा पूछ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार, जमींदार, सहकारी समिति, दोस्त एवं रिश्तेदार। तो बताना है कि सस्ते, ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखना, सस्ता। सभी का राइट आंसर आ गया सहकारी समिति, जो कि बिल्कुल राइट है। पांडे जी, निधि जी, श्वेता आर्य, सभी का राइट आंसर आपको आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 10, 2, 5 एवं 7। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए 7 चाहिए। सुधा कुमारी, 2 नहीं होगा ना। पब्लिक लिमिटेड की बात करते हैं तो आपको 7 चाहिए, न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या पब्लिक लिमिटेड में 7। जब निजी की भी बात आता सुधा जी,
तो निजी में 2 से काम चल जाता है, न्यूनतम 2 निजी कंपनी में, ठीक है। जब पब्लिक कंपनी को बात करते हैं हम लोग तो न्यूनतम 7 सदस्य होंगे। हाँ, प्राइवेट में 2 है, ठीक है। आगे देखते हैं लक्ष्मी जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जब जहाज में माल लादा जाता है तो जहाज के समादेशक अधिकारी द्वारा जो रसीद निर्गत की जाती है उसको क्या कहते हैं? नौ परिवहन रसीद, भाड़ा रसीद, मेटा रसीद और अधिकार पत्र रसीद कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग बताएंगे। जब जहाज में माल को लोड करते हैं, ठीक है, लोड हो गया तो जहाज के समादेशक जो अधिकारी हैं जो आपको रसीद निर्गत कराते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेटा रसीद कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा रसीद कहते हैं। चलिए याद रखिएगा, मेटा रसीद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निदेशकों के रूप में निम्न में से किससे जुड़ा हुआ होता है? नौकरी के वर्गीकरण में आपको पूछा गया है शीर्ष प्रबंधक, मध्य प्रबंधक, निम्न प्रबंधक या पर्यवेक्षक, तो वो आपको बताना है। तो जो सभी लोग हैं नौकरी के वर्गीकरण जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारिणी है, वो शीर्ष प्रबंधक, सभी का ए ऑप्शन आ गया। क्या शीर्ष प्रबंधक है? मोना जी का भी ए ऑप्शन आया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉली का भी ये आ गया। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक को मेट्रोटियम के तहत रखा है? भारतीय स्टेट बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। जो बैंकों को स्थगन के तहत रखा वो लक्ष्मी विलास बैंक है। स्टेट बैंक को कहाँ रखा है जी? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को स्थगन के तहत रखा? तो लक्ष्मी विलास बैंक है, ठीक है। चार्टर पार्टी, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है निर्यात व्यापार में, आयात व्यापार में, और चार्टर पार्टी को आपको पता ही है कि इनमें से कोई नहीं, आंतरिक व्यापार में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो जब हम लोग निर्यात करते हैं तब तो उसमें हम लोग चार्टर्ड पार्टी का उपयोग करते हैं। नहीं, आंतरिक व्यापार में नहीं होगा ना। जो अपने को क्या कहते हैं, जब बाहर करते हैं तब चार्टर्ड पार्टी का प्रयोग होता है, ठीक है। बाहर में पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। निर्यात के लिए, क्या निर्यात का मतलब क्या हुआ? निर्यात का मतलब अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना। तो चार्टर पार्टी का यूज वहां पे होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। बीच में पैकिंग ऑर्डर थ्योरी निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? जो बीच में है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो किस पे आधारित है वो आपको बताना है। तो नॉर्मली प्रबंधकों एवं निवेशकों के बीच की असमित सूचना, तो ये ऑप्शन से आपका सही है, ठीक है। प्रबंधक और निवेशकों के बीच की असमित सूचना को हम लोग क्या कहते हैं? बीच में पैकेजिंग ऑर्डर थ्योरी कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और आपको बताना है कि कौन से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के माप एवं संशोधन को शामिल किया जाता है। नियोजन, नेतृत्व, योजना और नियंत्रण, ये अपने 12 वाली पोर्शंस में है, वो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो राइट आंसर जो है वो जल्दी से बताइएगा। नियंत्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के निष्पादन के मात्रा को और संशोधन को शामिल करते हैं, वो नियंत्रण में करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सेवा की कीमत संवेदनशीलता उच्च होती है? जो कीमत संवेदनशीलता उच्च होती है मतलब थोड़ा सा भी न्यूज फैलता है तो उसकी कीमत हाई हो जाती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एयरलाइंस, कार की किराया, जल परिवहन और खुदरा व्यापारी। तो सभी का राइट आंसर इस बार आ गया ए, एयरलाइंस क्या है? कीमत संवेदनशील होती है। तो आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे करते हैं और टेक केयर एंड बाय बाय। किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चंस रहे तो कमेंट करके पूछा कीजिए, ठीक है। और कल की क्लासेज अपने टाइम पे ही 6:05 पे कल फिर हम लोग उपस्थित होंगे आपके साथ। टेक केयर से, बाय बाय।
कितना लोग पास किए हैं वो आज अपडेट मिल जाएगा, लेकिन 3,000 से ज्यादा नहीं। हमें लग रहा है जितना सीट है उतना ही स्टूडेंट रहेगा। अच्छे से पढ़िएगा ना मेहनत से, तो हो जाएगा सभी को। ठीक है। ठीक है, बाय। फिर बाकी इस पे वीडियो आज शाम में सोच रहे हैं कि आप बनाएं, टाइम नहीं निकल पा रहा। ठीक है नीतीश जी।